नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। गुजरात में अब से कुछ ही मिनटों में 89 सीटों पर वोटिंग थम जाएगी। शाम 4:30 बजे तक की अगर बात की जाए तो गुजरात में 57% पोलिंग हुई है। इस पर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। कई नेताओं का भाग्य आज ईवीएम में लॉक हो गया। अब सारी जोर आजमाइश दूसरे चरण की 93 सीटों पर होगी, जहां 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आज 19 डिस्ट्रिक्ट, 89 सीट्स। इन 89 सीट्स में से 38 कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो पहले फेज की पोलिंग है काफी ज्यादा अहम और हर किसी की निगाहें अब सेकेंड राउंड की पोलिंग पर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे बड़ा रोड शो जो है वो शुरू कर दिया है। नरोदा पाटिया से चांदखेड़ा तक 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें वो सेकेंड फेज की विधानसभा सीटों के लिए 14 विधानसभा सीटों को वो कवर करेंगे और जो मतदाता है वहां पर उनसे वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री ये रोड शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो 14 विधानसभा सीटों को कवर करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट राउंड की पोलिंग भी हो रही है और साथ ही जो सेकेंड राउंड की वोटिंग होनी है 5 तारीख को, उससे पहले धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। जुबानी जंग लगातार जारी है और कांग्रेस को जिस बात का डर था वही हुआ। कलोल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के रावण वाले डायलॉग पर हिट किया। प्रधानमंत्री ने रैली में याद दिलाया कि वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक मानती थी, राम मंदिर और राम सेतु का विरोध करती थी, लेकिन उन्हें गाली देने के लिए रामायण तक पहुंची तो उसमें से भी इसने राम को नहीं रावण को चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें गाली देने के लिए कांग्रेस में कंपटीशन होता दिखाई देता है। वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी में गाली देने के लिए प्रतियोगिता चल रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। पूरी कैंपेन में कांग्रेस बचती रही कि कहीं से भी ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी ना बन जाए, गलती से भी कोई ऐसा शब्द ना निकले, ऐसा बयान ना आए जिसमें अपशब्द हो और फिर बीजेपी के लिए वो सत्ता की सीढ़ी ना बन जाए ये बयान। राहुल गांधी ने काफी सावधानी बरती, लेकिन खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनसे पहले भूले नहीं मधुसूदन मिस्त्री संयम नहीं दिखा पाए। वही काम हुआ जो 2014 से पहले मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान पहले भी गुजरात के स्वाभिमान के साथ बीजेपी कनेक्ट करती रही है, इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। अमित शाह से लेकर बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तक एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। एक दूसरी जुबानी जंग हो रही है और वो जंग हो रही है जिन्ना को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। तो क्या दूसरे चरण में अब राम रावण पर रण होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई કોક્રોચ के। ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત? हर लगे कितने बेटा आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। मैं गरीब हूँ, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है। એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો, कांग्रेस में कल्चर सोनिया गांधी ने शुरू किया, राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, मगर गुजरात में जब जब भी मोदी जी के लिए अपशब्द कहा, हम और बड़े बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। इस बार भी यही हुआ। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। ओवैसी जिन्ना का कार्बन कॉपी है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं और प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। राघव चड्ढा, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए।
अच्छा, राघव चड्ढा के साथ इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जल्दी से एक एक कमेंट में ले लेती हूँ। सबसे पहले अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको गाली भी देनी थी, अब शब्द भी कहने थे तो रावण ही याद आया। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जब भी हार की कगार पर खड़े हो जाते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए ना कि जब आपकी सत्ता धन कुबेरों के साथ खड़ी हो जाएगी और गुजरात की जनता को महंगाई और बेरोजगारी की आग में धकेलती जाएगी तो क्या नाम दें आपको? आपकी सत्ता को क्या नाम दे बताइए? जब गुजरात में 2.84 लाख केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और प्रोहिबिशन के, प्रतिबंध के लगा दिए जाएंगे और शिक्षा की अपेक्षा जहरीली शराब और ड्रग्स में झोंक दी जाएगी तो क्या नाम दिया जाए आपकी सत्ता को? जब आदिवासी भाइयों के जल जंगल और जमीन, बातें बिल्कुल सही है आपकी सर, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए और विपक्ष का काम है ये। लेकिन ये लड़ाई राम रावण इन सब पर क्यों आ गई सर? मैं ये समझना चाह रही हूँ। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि राम राज्य की अवधारणा क्या है प्रधानमंत्री जी, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं? बताइए ना देश को। राम तो वचन की मर्यादा की खातिर सत्ता को तजकर वन में चले गए थे। आप रोज वचन तोड़ते। क्या कहा था? 15-15 लाख सबके घर में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई की आग में झोंक दिया गया है उससे उबार दूंगा, किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी देश को बताइए 400 रुपए का सिलेंडर 1000 के पार क्यों कर दिया? देश को बताइए 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई और जो आपके भाई धन कुबेर हैं वो 1002 करोड़ रुपए रोज कैसे कमाने लगे? प्रधानमंत्री जी देश को बताना पड़ेगा। ये तो राम राज्य नहीं है, वचनों की मर्यादा, रघुकुल रीत सदा चली आई। आप इतने वरिष्ठ हैं सर, जिस तरह से रावण का इस्तेमाल, जिस तरह रावण से तुलना की गई वो सही लगी आपको? मैं तो क्या देखिए, राम राज्य नहीं है, इसे लेकर आपकी अपनी एक परसेप्शन हो सकता है, आपका अपना एक विचार हो सकता है, आपकी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन रावण के साथ तुलना आपको उचित लगी? भाजपाई सत्ता के द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, धोखा, अत्याचार, ये सब क्या है? ये 10 वही तो उपमाएं हैं जो रावण की सत्ता को दी जाती थी। तो जब अगर इससे उबर आते और चहुमुखी विकास की बात करते, और हर चुनाव उठाकर देख लीजिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं प्रधानमंत्री जी। ना अभय दुबे जी, मेरा सवाल ये कि रावण के साथ कंपैरिजन, मैं जानती हूँ आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अभी तक आप इस सवाल को जिस तरह से डक करते आए हैं वो मंझा हुआ प्रवक्ता ही कर सकता है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या रावण के साथ, 100 सिर के रावण के साथ तुलना उचित है? मैं प्रधानमंत्री जी से दिल पर हाथ रखकर ये पूछता हूं, क्या राम राज्य में संभव है कि मोरबी के जैसे पुल पर 150 मासूम लोगों की जान चली गई हो प्रधानमंत्री जी, जो संस्थागत हत्या जिनकी कर दी गई हो, और जयसुख भाई और उनके परिवार को बचाने में पूरी सत्ता लग जाए? प्रधानमंत्री जी, ये राम राज्य में संभव है क्या? बता दीजिए एक बार दिल पर हाथ रख के। पूरा गुजरात प्रांत। आपने मेरे सवाल का अब भी जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से जरूर लूंगी। लेकिन मैं क्यों बार बार रावण का जिक्र कर रही हूं, अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं। क्या कहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनिए। हर वक्त अपनी बात करते हैं, आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। मोदी ने गाळो देवी या देशना प्रधानमंत्रीने अपमानित करवा, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે। અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત, પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે, અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે, અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન, કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે और कौन मोदी ने मोटी गाड़ो बोले और कौन मोदी ने तीखी गाड़ो बोले।
એની સ્પર્ધા ચાલે છે। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।